11th क्लास स्टूडेंट्स, एक बार हम डिफरेंशिएशन को फिर से समराइज कर रहे हैं और उसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समराइज कर रहे हैं इट मींस आपको याद करना है कि हमने डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, वो मैंने कल सब लिखवाए हैं, एक दो बार वीडियो को देखें। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने उसमें पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx, कितना आया था, n x टू द पावर n माइनस 1। अभी मैं इसका उपयोग करूंगा इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। डिफरेंशिएशन से किसी कर्व के मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट पता करे जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। यहां देखें, एक कर्व लेता हूं। पहली बात तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है एक बार फिर याद करवाऊं। ये कर्व है, इस कर्व में यहां स्लोप कितना है, ये यहां स्लोप अलग है, यहां स्लोप अलग है, हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा है, अलग अलग है। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, उस पॉइंट पर स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप। कल मैंने कुछ इस प्रकार का लिया था, आपको याद हो कि मैंने कहा इस प्रकार से आया था। तो ये जो स्लोप होता है वो किससे पता चलता है, कर्व का स्लोप किससे पता चलता है, डिफरेंशिएशन से। अब ध्यान से देखें, मैं आपको बताता हूं, कर्व बनते हैं तो कभी कभी कर्व का स्लोप कुछ एक पॉइंट पर नहीं होता। जैसे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर कर्व का स्लोप क्या हो गया आपका, 0 हो गया, क्योंकि कर्व में टेंजेंट ऐसी खिंचाएगी तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इस वक्त कर्व का स्लोप नहीं मिलेगा। मतलब इस वैल्यू पर x की इस वैल्यू पे, मान लीजिए x एक्सिस है, तो x की इस वैल्यू पर dy बाई dx आपका 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ये y है आपका। तो जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर dy बाई dx 0 आ जाता है, वो कर्व का वह पॉइंट होता है जिसपे टेंजेंट क्या हो जाती है, पैरेलल। अब कर्व में ये दो जगह हो सकता है। कभी कभी कर्व को आप समझे, जैसे ऐसे ऐसे कर्व है आपका, तो ये क्या पॉइंट है, वो आपका ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका है बी। तो पॉइंट ए पे भी कर्व का स्लोप 0 है, मतलब dy बाई dx 0 है, और ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है मेरा। तो पॉइंट बी पर भी कर्व का स्लोप क्या है, 0 है। तो ये दोनों पॉइंट पर dy बाई dx क्या है आपका, 0। दोनों पॉइंट पर dy बाई dx क्या है, 0। परंतु यहां पर क्या होगा, कर्व में वैल्यू मैक्सिमम आएगी और यहां क्या होगा, y की वैल्यू मिनिमम होगी। यहां y क्या होगा आपका, मैक्सिमम, और यहां y क्या होगा आपका, मिनिमम। तो आपको यहां से मैक्सिमा और मिनिमा के एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन हायर क्लासेस में जाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस करेंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, कोई सी इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10, ऐसा कुछ लिख लेते हैं अपन। ये क्या है आपका, 10x लिख लू मैं, आई थिंक क्या लिख लू, 10x। ये मेरा y है। अब आपसे कहा जा रहा है कि यह y का जो भी कर्व बनेगा किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देगा, यह पता करिए। ठीक है? ये जो कर्व होगा, कर्व ऐसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा आई डोंट नो, जो भी कर्व बनेगा उस कर्व में मैक्सिमा कहां होगा और मिनिमा कहां होगा, मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, मिनिमम किस पॉइंट पे आपका, ये निकालना है। चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं अपन फिर से। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x। ठीक है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं यहां से सबसे पहले dy बाई dx निकालूंगा। क्या निकालूंगा, dy बाई dx। डिफरेंशिएट करना आपको पता है, ये पावर कहां आती है, आगे, तो ये हो जाएगा 3, x की पावर एक कम हो जाएगी 2, और नीचे वाला कांस्टेंट उसको तो कोई छेड़ना नहीं है हमको। ओके, प्लस यहाँ पे पावर कहां आएगी, आगे 2, पहले से 7 था, x की पावर एक कम हो जाएगी अपॉन में 2, प्लस
टेन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1। अब अगर मैं यहां से देखूं 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसल, तो मेरा dy बाय dx इक्वल टू कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कितना आ गया 7x प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये जो इक्वेशन आई है सॉरी इसको जीरो में बाद में मानूंगा, ये जो डिफरेंशिएशन आया dy बाय dx को मैं 0 मानूंगा और dy बाय dx जिन बिंदुओं पे 0 है उन बिंदुओं को मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स कहते हैं। मतलब आपके पास dy बाय जो dx आया है आप उसको 0 मानो, मान लिया आपने। चलिए किसको 0 मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को आपने क्या मान लिया 0 मान लिया। अब इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां से आपने क्या कॉमन निकाल लिया आपका, दैट विल बी x कॉमन निकल गया तो x प्लस 5 बचा। इस टर्म से क्या कॉमन निकाला प्लस 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 5 बचा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ठीक है ना, इस पूरे टर्म में x प्लस 5 है इसमें भी x प्लस 5 है तो अपन क्या करते हैं x प्लस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता क्या यहाँ पर x और फिर प्लस बचा और यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या होता, आप 10th पास करके आए हो तो अपने को बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। इसका मतलब है या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 है या x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 5 0 है तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या है -5 है और x प्लस 2 0 है मतलब x बराबर कितना है -2। तो कर्व में x बराबर -5 एंड x बराबर -2 पर मैक्सिमा मिलेगा और मिनिमा मिलेगा, परंतु किस पर मैक्सिमा मिलेगा और किस पर मिनिमा मिलेगा, इस -5 पे मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। -2 पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, किसकी वैल्यू y की वैल्यू। ओके ठीक है, तो इसके लिए जो आपने y का एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हो उसका एक बार और किया जाए, मतलब उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अभी आपने क्या निकाला था dy बाई dx, एक बार देख लेते हैं। आपने dy बाई dx निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये निकाला था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, एक बार और डिफरेंशिएशन करने को कहते हैं d2y बाय dx स्क्वायर निकालना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, ये यहां पर रखिए आप 2x हो जाएगा क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, प्लस 7 का तो होगा नहीं परंतु x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट है 10 तो इसका क्या हो गया आपका 0 आ गया। अब अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो हुआ है आपका, जो वैल्यू आई है, इसमें आप x बराबर -5 रखें एक बार और x बराबर -2 रखें। मतलब अगर मैं इसको कहूं कि मैंने d2y बाय dx स्क्वायर निकाला है, परंतु इसकी वैल्यू कब निकालना है मुझे, x बराबर -5 पर कितनी है, रखता हूं मैं -5 पे 2 इंटू -5 प्लस 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है यहाँ पर -10 प्लस 7 तो बराबर -3। कैसा आ रहा है नेगेटिव, कैसा आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। जब d2y बाई dx स्क्वायर किसी वैल्यू पर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि यह मान x बराबर -5 मैक्सिमा का है। किसका है मैक्सिमा का। अगर फिर से समझ जाए, ध्यान से सुने मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें आप लोग। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम x की वैल्यू रखते हैं और नेगेटिव आ जाती तो उस वैल्यू पर क्या होने वाला है, ये आपका मैक्सिमा देगा। फिर से एक बार, आपने क्या करा, दिए हुए कर्व का पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करा, उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स मिले, परंतु अभी आपको ये नहीं पता चला कि किस पर मैक्सिमा होगा और किस पर मिनिमा होगा। तो आप क्या करेंगे,
एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में एक बार ये आपका -5 भी रखाएगा और एक बार -2 रख के वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो किसका पॉइंट होता है? आपका मिनिमा का। कैसे हम निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ? मैं यही कर देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा चल जाएगा ना, चलाना पड़ेगा। d2y बाई कितना हो जाएगा? dx स्क्वायर था आपका, इक्वल टू कब? x बराबर -2 पे कितना होगा? देखें देखें, आपको आता है यहाँ पे क्या लिखा है? 2 x की वैल्यू क्या रखना है आपको? -2 प्लस 7। आप देखें -4 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4। तो ये 4 कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे क्या है? वो मिनिमा के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर x बराबर -2 रखने पे पॉजिटिव वैल्यू आई है d2y बाई dx में स्क्वायर में, तो -2 पर कर्व क्या देगा? मिनिमा की वैल्यू देगा। क्या देगा? मिनिमा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूं, आपको इसको समराइज करता हूं, लिखता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन करके आपको समझा दिया कि मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा। तो इस प्रकार से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे कई क्वेश्चनों में मैक्सिमा मिनिमा के वक्त हमको जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। कल हमने डिफरेंशिएशन करे थे, बहुत सारे क्वेश्चनों के डिफरेंशिएशन करे थे, और आई होप सो कि आपको सब समझ में आए होंगे। एक बार मैं समराइज कर लूं। यदि y इक्वल टू कोई फंक्शन है आपका, क्या है? कोई फंक्शन है fx। y इक्वल टू क्या है आपका? कोई फंक्शन fx है, मतलब दैट इज डिपेंड अपॉन x। अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हो, क्या निकालते हो? dy बाय dx निकालते हो, मतलब df बाय क्या निकालते हो? dx निकालते हो। और वह जिस वैल्यू पर जीरो होते हैं, जिन वैल्यू पर जीरो होते हैं, उनको मान लो x1 है, x2 है, जिन वैल्यू पर वो जीरो हो रहे हैं उन वैल्यू को मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू बोलते हैं। मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा, उन वैल्यू पर कर्व मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। हमें नहीं पता कि कब मैक्सिमम देगा कब मिनिमम देगा, इसलिए हमने क्या किया? इसका एक और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, d2y बाय dx स्क्वायर, और उसमें हमने जो हमारे x1 की वैल्यू है वो रख के देखी। तो x1 की वैल्यू रखने पर, यदि समझ में आ रहा है, x1 की वैल्यू रखने पे यदि पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि ये मिनिमा की वैल्यू है। किसकी है? मिनिमा की वैल्यू है। और अगर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम की वैल्यू है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? यहाँ पर x2 भी रखेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर करके आप उसमें क्या रखेंगे? x2 की वैल्यू भी रखेंगे। जब x2 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, तो x2 की वैल्यू रखने पे यदि नेगेटिव आए तो मैक्सिमा की वैल्यू कहलाएगा, मतलब x2 पे मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या मिलेगा? मिनिमा की वैल्यू देने वाला टर्म है। इज इट क्लियर? और इन वैल्यूज पे x1 और x2 जो वैल्यू आई है आपकी मैक्सिमा मिनिमा पे, इस पर कर्व का स्लोप कितना हो जाएगा? 0। कर्व y एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा अपन क्या काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के नहीं करते हैं, आपको डिफरेंशिएशन याद दिलवाने के लिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहले सिंपल से डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, 3-4 क्वेश्चन ही करूंगा, करवा चुका हूं आप लोगों को। तो देखें हम लोग यहाँ पर एक मेरा पास फंक्शन है f इक्वल टू लिखा हुआ है मैंने, वो है आपका रूट x प्लस रूट साइन x। बोले इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आपको कोई सी प्रकार से कोई टेंशन नहीं लेना, दोनों टर्म प्लस में है, मतलब पहले का करना है फिर प्लस करके दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे? df बाय dx। किसका किसका करेंगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वास्तव में ये डिफरेंशिएशन करने से पहले आप सोचो कि x की पावर क्या है? हाफ है। तो ये पावर हाफ कहाँ आएगी? आगे आएगी।
और फिर x की एक पावर क्या हो जाएगी, जितनी भी थी उसमें से एक कम हो जाएगी, बस हो गया। प्लस ये जो है साइन एक्स, रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन की पावर हाफ एक्स। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे, रूट की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप उसको अभी क्या कर लें, इस पूरे को साइन एक्स मानते हैं, समझ में आया। तो ये पावर कहाँ आएगी, इस पूरे को एक्स मान लो, आप पूरे को क्या मान लो, साइन एक्स की पूरे को, साइन एक्स को पूरे को एक्स मान लो, और पूरे की पावर क्या मानोगे, हाफ। अभी आपको पता है कि हाफ कहाँ आता है आगे, और क्या है यहाँ क्या लिखा था x, तो वैसे भी क्या लिखा आएगा साइन एक्स, पावर एक कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, यहाँ से कितनी बची थी माइनस हाफ। ओके, और फिर एक बार साइन एक्स का होगा, जाएगा आपका कॉस एक्स। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ आपको और समझाता हूँ। आपके पास टर्म क्या है, रूट साइन एक्स है ना, y बराबर मैं अलग से कर लेता, रूट साइन एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन की पावर हाफ एक्स। अब इसको मैं साइन एक्स नहीं समझता, मैंने इसको किस प्रकार से मेरे दिमाग में फिट कर रखा है, ये पूरा टर्म एक्स है, मतलब मेरे लिए कल्पना ऐसी की गई मेरे दिमाग में बोर्ड पे नहीं करेंगे आप लोग, वहां पे ना कॉपी में नहीं करेंगे, एक्स की पावर क्या लिखेंगे हाफ, हाफ लिखते हैं तो पावर कहाँ आती पहले आगे, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो गई आगे। ठीक है, फिर x लिखते हैं, यस लिखते हैं, और फिर पावर एक क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो यहाँ x किसको मैंने माना था, साइन x को, तो साइन x लिखा, हाँ लिखा, और जो पावर थी उससे एक कम कर लेंगे, मतलब x की पावर हाफ थी उसमें से एक कम कर लेंगे तो माइनस की आधी बचेगी, मतलब माइनस हाफ बचेगा। अब जिसको आपने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए यहाँ पे अपने को लिखना नहीं पड़ता है, परंतु यहाँ पर अपन ने x किसको माना है, साइन x को माना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। इज इट क्लियर। अब इसको थोड़ा सा आप चाहो तो गार्निशिंग कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, जिस प्रकार खाने को करते हो, हाफ साइन की पावर कितनी हो गई, x की पावर हो गई माइनस हाफ। ओके, फिर आपके पास क्या बचा, ये जो माइनस हाफ है उसको नीचे ले आओ, तो प्लस कितना हो जाएगा 1/2 cos x अपॉन कितना हो जाएगा रूट साइन एक्स, क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स, क्योंकि नीचे आने पे साइन की पावर हाफ एक्स आ रहा है, और हाफ मतलब रूट होता है, इसको भी चाहूं तो नीचे ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 cos x अपॉन कितना हो जाएगा रूट साइन एक्स। सो इट्स इजी टू डू द डिफरेंशिएशन, कब, जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही काम देगा। चलिए एक आधी और देता हूं आपको डिफरेंशिएशन पर। y इक्वल टू लिखा हुआ है log e बेस x क्यूब, ठीक है, प्लस x की पावर 3 z। ओके, ऐसा कुछ लिखा है, और बोला गया आप इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको क्या कहा गया है, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, ये कहा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे ये पूरे को। अब आपको यहाँ पर अपनी एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, फिर देखो y इक्वल टू क्या लिखा है log x क्यूब। आपको log x का पता है 1/x होता है, क्या पता है log x का 1/x, तो आप इसको x क्यूब मानो ही मत, आप इसको केवल log x मानो, तो आपको आप क्या कहोगे, इसका dy बाई dx कितना होगा 1/x, परंतु x नहीं लिखोगे, आपने x किसको माना था, x क्यूब को माना था। अब आपके पास सेकंड काम होता है, जिसको आपने माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करो। आपने x क्यूब को x माना था, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x²। इज इट क्लियर, मतलब मैं यहाँ फिर समझाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वही का वही, log x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो log x क्यूब को log x मानो, और log x का होता है 1/x, परंतु आपने x किसको माना वो लिखो यहाँ पर, आपने x क्यूब को x माना। अब जिसको माना था आपने x, वो था x क्यूब, जिसको आपने x माना था वो कौन था
एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का एक बार और होगा, कितना हो जाएगा 3x² प्लस, अब z तो कांस्टेंट है, z का कुछ नहीं होना है, होना किसका है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का था 3x², कितना होता है 3x²। काटा पीटी में आप बहुत एक्सपर्ट हो, काट दोगे तो 3 बाय क्या बचेगा x प्लस कितना जाएगा 3z(x²). दिस इज ओवर। इस प्रकार से आपको को करना है। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर लॉग क्या होता है, ऑनलाइन पे दिख रहे हैं मुझे और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर लॉग क्या होता है, आप ये बार बार लॉग लिख रहे हो। देखिए मैं लॉग को ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा अभी इस लेक्चर में, हो सका तो मैं लॉग के लिए एक अलग से आपके लिए लेक्चर बना दूंगा और उसमें लॉग समझाऊंगा, लॉग क्या होता है, एंटी लॉग कैसे होते हैं, लॉग और एंटी लॉग को बुक से टेबल से कैसे देखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, बात की बात है। अभी मैं आपको सिंपल से लॉग समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 की पावर 2 इक्वल टू कितना होता है 25। इसको लॉग में लिखने की टेक्निक है, लॉगरिथमिक टेक्निक से कैसे लिखा जाएगा, लिखना यही है पर लिखने का तरीका बदल जाएगा। लॉग बेस 5, लॉग 25 जिसका बेस 5 हो तो क्या वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे 2। मतलब इस बेस पर क्या पावर लगाई जाए कि 25 आएगा, वो है आंसर 2। चलिए नहीं समझ में आया लॉग को लिखने का तरीका, एक और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना है 8, तो लॉग बेस 2, ये छोटा सा 2 लिखा था बेस 2, जनरली अभी तक वाला लॉग 2 बेस 8 इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 3, मतलब इस बेस के ऊपर यह पावर होगी तब जाके आपको 8 मिलेगा। एक और लिख लेते हैं अपन, अगर a की पावर m इक्वल टू लिखा हुआ n, तो हम कैसे लिखेंगे लॉग a बेस n इक्वल टू कितना आएगा m। क्लियर समझ में आ रहा है, एक 10 के आधार पर ले लेते हैं। लॉग में जो हम लॉग टेबल देखते हैं हमारी बुकों में होती है वो 10 बेस होती है, कैसी होती है 10 बेस, और जो नेचुरल लॉग होता है उसको ई बेस कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल बेस्ड होता है। एक आदि और देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लॉग, अब आपको उल्टा करना है ना, लॉग 3 बेस 27 इक्वल टू क्या होगा, एक तो क्वेश्चन यहाँ दे दिया। फिर लॉग 8 बेस 64 इक्वल टू क्या होगा, ओके फिर आपको क्वेश्चन दे दिया लॉग ओके 5 बेस 125 इक्वल टू कितना होगा, तो आपको बहुत सिंपल सा है, 3 पर क्या पावर लगाई जाए, 3 पर क्या पावर लगाई जाए कि 27 आएगा, आप बोलोगे 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ओके 8 पर क्या पावर लगाई जाए कि 64 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 आ गया। 5 पर क्या पावर, आंसर 3। इसको कहते हैं लॉग के वे में लिखना, ठीक है। लॉग का अपना एक मैथमेटिक्स का रूल है, तो लॉग में कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, जब भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन के वक्त कुछ फॉर्मूले यूज करना होते हैं। मैं 10 के साथ भी समझाता हूँ लॉग 10 बेस क्या होते हैं, देखते हैं हम लोग। हमारे रेस्पेक्टेड आनंद सर और बहुत अच्छे से मैं इसको समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब लॉग इक्वल टू कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 3। अब ध्यान से देखें, जहां 10 बेस होता है वहां बेस नहीं लिखते हैं, जहां 10 बेस होता है वहां बेस नहीं लिखते हैं, कॉमन अंडरस्टूड माना जाता है, इट इज अंडरस्टूड दैट कि वहां पर 10 है आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका लॉग 1000 इक्वल टू 3 भी लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार ध्यान से देखें, लॉग 10 बेस 100 इक्वल टू कितना होगा 2, तो इसको क्या लिखेंगे लॉग 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अच्छा एक और काम करते हैं, लॉग 10 बेस 10 इक्वल टू कितना होगा 1, समझ में आ गया। तो अपन मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं
log 10 इक्वल टू कितना आ गया 1। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा? नहीं लिखते हैं बुकों में 10 लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको 10 बेस भी समझ में आ चुका है, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा होगा मैं जानता हूँ, पर मैं भी डेप्थ में नहीं जा सकता, नहीं तो आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे नहीं लगेंगे पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो अभी जितना आपको इस लॉकडाउन में छुट्टियों में मजे से पढ़ सको उतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद लॉग का कुछ का अपना मैथमेटिक्स के रूल्स रेगुलेशन से, कैसे रूल्स रेगुलेशन से, अगर लॉग ऑफ हमने a इंटू बी लिया है, हमने दो फिजिकल क्वांटिटी का लॉग लिया है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी a है एक b है, a इंटू बी हमारे पास नंबर है, तो लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, बेस कुछ भी हो तो लॉग a इंटू बी बराबर होता है लॉग a प्लस लॉग b। फिर क्लियर कर रहा हूं, बेस कुछ फॉलो करेंगे। फिर आएगा लॉग a अपॉन b क्या होता है, ठीक है, लॉग ऑफ a अपॉन b क्या होता है, तो यहां लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग b। बस सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। और फॉर्मूला हम आपको याद करवा दें, लॉग ऑफ a टू द पावर n क्या होगा, लॉग ऑफ a टू द पावर n क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे n लॉग a, क्या लिखेंगे n लॉग a, जो पावर रहती है वो आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए चले जाती है। तो इस प्रकार से ये लॉग के तीन फॉर्मूले हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इन तीन फॉर्मूलों के बेसिस पर हम कई बार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 11th में डेरिवेशन में भी ये लॉग के तीनों फॉर्मूले मेरे पास काम में आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको लॉग के बारे में बता दूं कि ऑफ log x कितना होता है, बार बार याद दिला रहा हूं, डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ log x कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, याद रखें कितना होता है 1/x। चलिए तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी को अब हम और आगे की ओर ले चलते हैं, चलें। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा साइन कॉस के फॉर्मूलों का भी यूज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूलों का भी यूज होता है। साइन थीटा वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन करवाने की इच्छा हो रही है, जैसे कि y इक्वल टू लिखा है साइन x, तो हम क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, क्या लिखते हैं इट इज इक्वल टू कॉस x। ओके बहुत बढ़िया। अब यदि y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x ऐसा लिखा, बोले इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, इस पूरे डब्बे को आपको अपने अंतर मन में x मान के चलना है, इनर हार्ट में क्या मानना है x, और साइन x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कितना होता है cos x, परंतु इनर मन में, ये इनर मन से था ना, इनर हर्ट था, तो इनर हर्ट वाले में किसको एक्स माना था उसको लिखो ही वापस, ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जो 3x प्लस 5x स्क्वायर है जिसको आपने x माना था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, जिसको आप x मान कर देते उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इनटू इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, पावर आगे आ जाएगी 2 के साथ और एक कम हो जाएगी प्लस 5, और ये जो है 6x प्लस 5 ये कहाँ लिखाएगा आगे, पीछे एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 6x प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x। ओके इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। एक और डिफरेंशिएशन देते हैं आपको, साइन एक्स से समझाया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था कॉस एक्स, तो आपको तो इजी हो गया।
अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यही दे देता हूं, यही दे देता हूं तो आपका दूर। अगर y इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स, काहे परेशान होना। अब साइन एक्स पूरे को x मान लो, साइन एक्स पूरे को क्या मान लिया, x, अर्थात क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर क्या है, 3 है। x की पावर अगर 3 होती है 3x², परंतु x किसको माना है आपने, साइन एक्स को, किसको माना है, साइन एक्स को, समझ में आ रहा है। और फिर साइन एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा आपका कॉस एक्स, समझ में आ गया आपको। ये आपका क्या निकल आएगा, dy बाय dx। तो मेरे क्लास से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये तो साइन एक्स का कॉस एक्स था, एक होता है y इक्वल टू, आपको कॉस एक्स का भी करवाया मैंने बहुत सारे, y इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आया था हमारा, dy बाई डी एक्स आया था माइनस साइन एक्स, क्या आया था, माइनस, क्योंकि अभी मैं इसके बाद इंटीग्रेशन का बनाऊंगा, तो जितना आपका डिफरेंशिएशन मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका एंट्री, जब cos x का डिफरेंशिएशन करते तो कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। इसी प्रकार ध्यान से देखें, e टू द पावर x, अगर y इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, वो भी e टू द पावर x होता था। अब इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, अगर y इक्वल टू e टू द पावर, e टू द पावर 7x है, तो क्या करेंगे, तो आप 7x को 7x ना माने, आप यहाँ पे 7x² भी हो सकता था, e टू द पावर 7x², अब तो आप फंस गए। आप इस पूरे 7x² को अपने इनर हर्ट में क्या मान लो, x, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, dy बाई डी एक्स कैसे करते थे, अगर e टू द पावर x होता तो e टू द पावर x लिख देते, e टू द पावर x लिख देते, परंतु x को आपके दिल ने क्या माना है, किसको आपके दिल ने x माना है, 7x² को, और जिसको आपके दिल ने 7x² को x माना, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 14x, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगने लगेंगे। डिफरेंशिएशन बुक से भी देख देख के करें, शुरुआत में हो सकता है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, और एक बात ध्यान रखना, बड़े वाले डिफरेंशिएशन अपने को अभी नहीं करना है, अपने को स्मॉल डिफरेंशिएशन की जरूरत है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना है, किसी कर्व का किसी दिए गए पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं हम, और उस स्लोप से क्या पता चलता है, टेन थीटा, क्या पता चलता है, टेन थीटा, थीटा पता चलने लगता है कि वो कितना बेंड है। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ आपने डिफरेंशिएशन में मुझसे सीख लिया। ओके, मैक्सिमा मिनिमा में क्या सीखा, अगर कोई थे उसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करा, क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करा, तो आपको क्या पता चलेगा, dy बाई डी एक्स, उस dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस x की वैल्यू पर जीरो हो रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जिन जिन x के मान पर जीरो हो रही है, वो सब x के मान, वो सब x की वैल्यूज मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट। अब किन बिंदु पे मैक्सिमा होगा, किन पर मिनिमा होगा, इसके लिए जो आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके थे, y का एक बार डिफरेंशिएशन किया था, dy बाई डी एक्स निकाला था, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले, जिसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं, d2y बाई क्या निकाल लें, dx², और d2y बाई dx² में वो जो हमने x की वैल्यूज निकाल रखी थी मैक्सिमा मिनिमा वाली, वो एक एक रखें, हर एक को रख के देखें, और जब जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए x के जिस मान के लिए, x के जिस मान के लिए d2y बाई dx² की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, उन पॉइंट पर y क्या होगा, मैक्सिमा देगा, और जिन जिन के लिए, जिन जिन x के मान के लिए d2y बाई dx² क्या आ जाए, आपका पॉजिटिव आ जाए, मिनिमा देगा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा देगा। तो आपको इस प्रकार से मैंने मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही करवाए। अब एक छोटा सा के पास मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि एस इक्वल क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दे दी थी 5t
स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1, ये कोई मेरा x है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट इज इन मीटर। दिस डिस्प्ले कि वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, ds बाय dt करके। तो ds बाय dt करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करना तब आपको दाएं हाथ का खेल हो गया, 10t कम हो जाएगा प्लस 7t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेरी गुड। मतलब आपके पास वेलोसिटी कितनी है, 10t प्लस, ओके। अगर मैं आपको उल्टा पूछ बैठता, इफ velocity is given by the formula 10t plus 7, so what is the formula for displacement, फंस गए आप। आपको यहां डिस्प्लेसमेंट दिया था तो वेलोसिटी निकालते बनी, आप एक बार वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर लेते, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लेते, वेलोसिटी का क्या कर लेते एक बार और डिफरेंशिएशन। जैसे ये वेलोसिटी है, इसको मैंने एक बार और dv बाय dt करा तो मैं एक्सेलरेशन भी हासिल कर लूंगा, कितना आएगा 10t में से 10 का तो 10 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल आया मेरा, एक्सेलरेशन निकल आया। तो भाई साहब जब आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी तो वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी की दी थी तो आपने डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन पता कर लिया। अब हमको उल्टा है, वेलोसिटी दी हुई है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या सीखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे ही खुद के बीकेजी के छोटे से चैनल के ऊपर, और इसको जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मैं बार बार आपके घर पे इंडिविजुअल मैसेज नहीं भेज सकता। बेल आइकन दबाने से क्या हो जाएगा कि आपको मैसेज अपने आप रिसीव होते रहेंगे कोई भी नया वीडियो डाला गया तो। और ये वीडियो बार बार कह रहा हूँ ज्यादा समय तक यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, अपने आप में वहां से हटाने वाला हूँ। तो आप जितनी जल्दी उनसे स्टडी कर सकते हैं करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भी पहुंचाइए, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम जितनों का फायदा कर सकते हैं करें। ओके, इट्स नॉट द मोटो कि वो बीकेजी का बच्चा है कि नहीं, हमको उससे कोई लेना देना, यू मतलब हमने उसको सार्वजनिक करा है, सभी सभी को चाहे और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।